नमस्कार। सनसाइन क्लासेज रेडियो में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग आज से साइंस की नई सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें साइंस को हम लोग बेसिक नज़दीक से पूरा नीचे से पढ़ेंगे हम लोग, और साइंस की अवधारणाओं को, साइंस को पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि साइंस को धीरे धीरे करके आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, और सभी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं, जो भी एग्ज़ाम साइंस में पूछे जाते हैं जिसमें साइंस हो, साइंस दिया हो, उसके सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। मुझे आशा है कि आप मेरा वीडियो पसंद करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में चलता है कि विज्ञान कहते किसको हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही चलता है कि विज्ञान कहते किसको हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसको हम लोग आम भाषा में साइंस कहते हैं। अगर हम अपने समझ को विकसित किए हुए हैं, तो जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो उन्हें सभी पता होगा, किसी न किसी तरीके से उन्हें पता ही होगा कि हमने बचपन से या किसी भी क्लास में अपने पढ़ा होगा कि विविध प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये एग्जैक्टली सही है, विविध प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थिति के साथ परिभाषाएं बदलते रहती हैं, और परिभाषाएं बदलनी भी चाहिए, क्योंकि परिभाषाएं जब तक नहीं बदलेगी तब तक हमारा ज्ञान में समृद्धि नहीं होगा, ज्ञान वृद्धि नहीं होगा। और ज्ञान के वृद्धि करने के साथ परिभाषाओं में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो अगर हम विज्ञान को इस तरह से परिभाषित करें कि किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी अगर कोई विषय है जिसको क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो उसे हम लोग विज्ञान कहेंगे। अब दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये उठ रहा होता है कि विज्ञान को आखिर भागों में बांटा कितना गया था। हम हमेशा कह देते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये भाग सही नहीं है। विज्ञान को मूल दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिकल विज्ञान कहते हैं, और दूसरा जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजिकल विज्ञान कहते हैं। एक भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिकल विज्ञान कहते हैं, और दूसरा जैव विज्ञान, जिसको बायोलॉजिकल विज्ञान कहते हैं। PHYSICAL, फिजिकल साइंस, और इसको बायोलॉजिकल साइंस। अब आप कहेंगे कि ये दो ही भाग में बांटा गया है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन भागों में बांटा गया है। एकदम ये तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन यही दो का ये पार्ट है। फिर बाद में ये भौतिक विज्ञान और जैव विज्ञान जो है अन्य भागों में बांटा जाता है, और उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। हम सभी एक एक छोटे छोटे, हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम इस सीरीज में, जो साइंस का सीरीज है, विज्ञान का सीरीज है, इसमें हम साइंस को बेसिक से पढ़ेंगे, नज़दीक से पढ़ेंगे, पूरा नीचे से पढ़ेंगे। हम ऊपर ऊपर उड़ने पर प्रयास नहीं करेंगे। हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे जो हमारे लिए ज़रूरत है। फिर इस पर बेहतर तरीके से नया डिस्कशन करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो JTET का एग्ज़ाम हो, CTET का एग्ज़ाम हो, STET का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अगर साइंस से सवाल पूछे जाते हों तो वो आप आसानी से बना सकें। हम थियोरेटिकल तरीके से बेसिक से एक एक करके चलेंगे, जिससे आप आसानी से आगे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। पहला क्या करना है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जैव विज्ञान। अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में? निर्जीव पदार्थों के बारे में, नॉन लिविंग थिंग। और जैव विज्ञान में सजीव पदार्थों के बारे में पढ़ा जाता है, लिविंग थिंग। यानी ये ऐसा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, जिसमें निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ा जाता है। जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं उसके बारे में अगर कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमें वो भौतिक विज्ञान की शाखाएं मिलेगी। और जैव विज्ञान में सजीव पदार्थों के बारे में अगर किसी भी सजीव की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमें जैव विज्ञान की शाखा के साथ मिलेंगी। अब भौतिक विज्ञान को
भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर इसके भी रूपक दिखाई देते हैं, जिसको भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री जिसको हम लोग रसायन कहते हैं, केमिस्ट्री। और अगर बात करें हम लोग तो जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और फिर आता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। और एक और विज्ञान के रूप में बांटा गया इसे, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। जो 11th-12th में साइंस रख के बायोलॉजी लिए होंगे वो जरूर जूलॉजी और बॉटनी को पढ़े होंगे। तो इसका मतलब कि ये जो शाखाएं हैं, 2 शाखाएं, ये शाखाएं बट के फिर 5 शाखाएं हो गई। इस तरह और भी धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे तो और भी शाखाएं बढ़ती जाती हैं। यानी विज्ञान एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम विज्ञान के फिजिक्स को आज लेके चलेंगे आगे, फिजिक्स की शाखा को आगे लेके चलेंगे। पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर लें, भूमिका बांध लें कि विज्ञान की क्या चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आए कि ये भी शाखाएं जो है बायोलॉजी की, विज्ञान के अंदर के ही शाखाएं हैं और विज्ञान के अंदर आने वाली शाखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि विज्ञान की शाखाएं किस किस तरह से बढ़ती चली गई, क्या विज्ञान किस तरह से बांटा गया और विज्ञान की शाखाएं ये किस तरह आई। अगर हम इसे तालिका के माध्यम से समझें तो विज्ञान के मूल 3 शाखाएं दिखाई देती है। अगर हम पहली शाखा की बात करें तो खगोल विज्ञान, पहली शाखा की बात करें तो क्या होगा, खगोल विज्ञान या खगोलीय विज्ञान भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरी शाखा की बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। और अगर हम तीसरी शाखा की बात करें तो भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान यानी शुरुआत में अगर देखा जाए तो विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान में। खगोलीय विज्ञान जिसमें एस्ट्रोनॉट, पृथ्वी के ऊपर की बात किया जाता है, पृथ्वी के ऊपर तारे, ग्रह, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान जिसमें हम लोग नेचुरल तरीके से जितने चीज़ पढ़ते हैं इसी विज्ञान के अंतर्गत आता है। भूगर्भ विज्ञान जो जमीन के अंदर, जियोलॉजिकल साइंस, जमीन के अंदर की चीज़ें जो जियोलॉजी तरीके से अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। अगर हम उसको लेके चलें तो प्राकृतिक विज्ञान के 2 रूप है जो अभी बताएं। पहला भौतिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा जैव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और दूसरा जैव विज्ञान। यहां से लेके चलें तो भौतिक विज्ञान के 2 शाखाएं हैं। पहला भौतिकी जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS, और दूसरा जो है वो रसायन विज्ञान है, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। यहां आपको समझ में आया कि विज्ञान में डायरेक्टली केमिस्ट्री नहीं आ जाता है। विज्ञान में ये 3 भाग, इसके 2 भाग और इसके बाद भौतिकी रासायनिक आता है। हम लोग क्योंकि देखिए हम पहले आप जानते ही होंगे कि हम लोग हमेशा पहले अप पढ़ लेते हैं फिर डाउन जाते हैं। तो क्योंकि दिमाग का विकसित हमारा धीरे धीरे होता है, इस कारण से हमें अब पहले पढ़ा दिया जाता है ऊपर की चीज़ें, फिर धीरे नीचे आती। कोई बात नहीं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग बेहतर तरीके से सुविधा मिल पा रही है, आप सुविधा ले पा रहे हैं, घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, तो आप ये समझ के देखिए कि विज्ञान जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है वो कहाँ से पनपा हुआ है। एक और चीज़ें यहाँ आती है कि जैव विज्ञान की भी 2 शाखाएँ हैं। पहला तो हम लोग जानते हैं जैव विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं। पहला तो हम लोग जानते हैं कि जंतु विज्ञान है, जो हमें लिखे हमने वहां, जंतु विज्ञान है, और दूसरा जो है वनस्पति विज्ञान है।
वनस्पति विज्ञान है। यानी ये जो चीज़ें हैं हमारे पास दिखा, ये विज्ञान के मूल रूप थे। तो विज्ञान को मूल रूप से 3 भागों में, भौतिकी, रसायन और जैव या जीव विज्ञान कहें उसे आप, ऐसे इसे आप जीव विज्ञान भी लिख सकते हैं, बांटा गया है। और ये भाग फिर 2 और भागों में बढ़ता है, जिसको जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आज से हम लोग इस टॉपिक को, फिजिक्स को लेके आगे बढ़ेंगे। अभी फिजिक्स को लेके आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायोलॉजी को, तीनों पार्ट को हम लोग एक करके लेके आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग फिजिक्स को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पहले अब ये धारणा समझ में आ गई, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं इसको, तो सबसे पहले एक सवाल, मेन सवाल जो हमारे दिमाग में पनपता है, उसे क्लियर कर लेते हैं कि कौन से विज्ञान की खोज किस वैज्ञानिक ने की, या उसका जनक कौन से विज्ञान, उसके जनक कौन से जो है साइंटिस्ट रहे जो उसके जनक रहे। तो लिखो, एक टॉपिक बना के लिखेंगे हम लोग, विज्ञान के शाखाओं के नाम तथा उनके जनक। जनक मतलब पिता। यानी विज्ञान की कितने शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं मूल रूप से है, और उन शाखाओं के जनक किन्हें माना जाता है। तो पहली शाखा की बात करें हम लोग, तो पहली शाखा अगर बात करें हम तो भौतिक विज्ञान को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा कि भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान के जनक जो हैं सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। जानते ही है, सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। लेकिन एक और भौतिक है जिसको आधुनिक भौतिकी कहते हैं। आधुनिक भौतिकी एक और शाखा है। आधुनिक भौतिकी एक और शाखा है जिसके जनक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन है। जिनके जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तीसरी अगर शाखा की बात करें हम लोग, तो तीसरी शाखा का नाम रसायन विज्ञान है। तीसरी शाखा का नाम क्या है? रसायन विज्ञान। इनके जनक कौन है? तो लवाजिए। इनके जनक कौन है? तो लवाजिए। इनका नाम जो है एंटोनी लवाजिए पूरा है। अगर चौथे की बात करें तो जीव विज्ञान है, और इनके जनक कौन है? इनके जनक की बात करें तो अरस्तु है। अरस्तु के बारे में आपको पता ही होगा कि अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवों के बारे में बताया था। अगर हम पांचवी शाखा की बात करें, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान की बात करें तो खगोल विज्ञान के शाखा के जनक जो हैं कोपरनिकस हैं। कौन है? तो कोपरनिकस है। और अगर हम लोग छठी शाखा की बात करें तो छठी शाखा भूगर्भ विज्ञान की बात होगी। भूगर्भ विज्ञान की बात होगी, और भूगर्भ विज्ञान के जनक जो हैं जेम्स हटन हैं। जेम्स हटन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो सर आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लवाजिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। खगोल विज्ञान के जनक कौन है? तो कोपरनिकस। भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है? तो जेम्स हटन। तो ये मूल शाखाएं जो थी विज्ञान की, उसके हमने जनक का नाम लिख दिया। अब आता है जो हम पहले बता चुके हैं कि फिजिक्स से क्लास शुरू कर रहे हैं, तो फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। भौतिकी टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग, भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं।
फिजिक्स कहते हैं किसको है? तो अगर आप विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव पदार्थों की ऊर्जा के बारे में लिखेंगे, डिफिनेशन इसका लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, जिसको मैटर बोलते हैं, द्रव नहीं, लिक्विड नहीं, द्रव्य पदार्थ भी कह सकते हैं उसको, ऊर्जा, एनर्जी, गति, मोशन तथा बल, फोर्स, गति, मोशन और फोर्स, बल के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, एनर्जी के बारे में, गति के बारे में, बल के बारे में और उसके साथ एक परस्पर क्रियाओं के का अध्ययन करते हैं, इसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे हम लोग बात करें तो रात दिन होना ये फिजिक्स की घटना है। गति की बात करिए, गति के मौसम के कारण रात दिन हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चांद घूम रहे हैं, इस कारण से ऋतुएं बदल रही है, ऋतुओं का बदलना, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हवा, पानी, बालू, इन सारे से गति की जो हमारे पास गति जो पहुंचती है, इंद्रधनुष का बनना, हवा का चलना, पानी का होना, इंद्रधनुष का बनना, आदि, ये सारी घटनाएं जिसमें द्रव्य हो, ऊर्जा की खपत हो, गति के बारे में बात किया जाए, बल के बारे में बात किया जाए, इन सारे परस्पर क्रियाओं के बारे में बात किया जाए, इन्हें हम लोग फिजिक्स कहेंगे। तो फिजिक्स के जो धारणाएं हैं वो हमारे मन में आ गई होगी, आप सबके मन में आ गई होगी कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स एक शाखा है जिसमें पदार्थ के बारे में, द्रव्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, गति के बारे में, बल के बारे में, इसके साथ परस्पर संलयन की क्रिया के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या फिजिक्स इतना छोटा है? नहीं, फिजिक्स बहुत बड़ा है। आगे हम लोग फिजिक्स के सभी घटनाओं को पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। एक वैज्ञानिक आते हैं लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैल्विन कहते हैं कि भौतिकी विज्ञान मापक का विज्ञान है। लॉर्ड कैल्विन क्या कहते हैं कि भौतिकी विज्ञान मापन का विज्ञान है। आप सभी व्यक्ति का नाम कि किन्होंने, किसने क्या कहा है और क्यों कहा है, ये ध्यान जरूर रखें कि एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछता है कि भौतिकी विज्ञान मापन का विज्ञान है, किसने कहा था। ऑप्शन में आपसे लॉर्ड कैल्विन रहेगा, एडिसन रहेगा और सारी चीज़ें रहेंगे, आपको समझ में आएगी कौन किसने कहा। अगर आपको याद है फटाक से आप लॉर्ड कैल्विन लगाएंगे। तो लॉर्ड कैल्विन ने कहा है कि भौतिकी विज्ञान मापन का विज्ञान। क्यों? क्योंकि इसमें समय की बात की, गति की बात की जाती, ऊर्जा की बात की जाती, यानी सभी चीज़ों में हमें मेजरमेंट करना पड़ता है और इसीलिए इन्हें मापन का विज्ञान कहा गया है। मापने की बात की जाती है, मापन का विज्ञान कहा जाता है। अगर हम फिजिक्स की उत्पत्ति की बात करें, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई,
फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई? तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, जिसको PHYSICS, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है एक शब्द से हुआ है जो ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। और शब्द का नाम क्या है? शब्द का नाम है फ्यूसस, FUSIS, फ्यूसिस, फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एक ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द क्या है? फ्यूसिस। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फ्यूसिस। ये कौन सा शब्द, किस शब्द की, मतलब ये जो फ्यूसिस शब्द है वो कैसा शब्द है? तो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकृति। इस शब्द का जन्म किसने दिया था? अब सवाल यहाँ भी हो जाएगा कि इस शब्द का जन्म किसने किया था? इस शब्द को सबसे पहले किसने लाया था, कब लाया था? तो इस शब्द को अरस्तु ने 350 BC में, 350 ईसा पूर्व में ही इस शब्द की खोज कर दिया था। किस शब्द का? तो फ्यूसिस। और बाद में ये फ्यूसिस ही जाके फिजिक्स बनता है। ठीक, तो आपके पास सवालों का जखीरा होना चाहिए, पता चलना चाहिए। इसे हम बेहतर तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि आप इस तरह से अगर नोट करके रखें तब भी याद हो सकता है, और अगर आप बेहतर इस तरह से नोट करके रखेंगे तब भी आप याद रख सकते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इस शब्द का खोज अरस्तु ने 350 BC में किया था। आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख के रखिए। हमें सिर्फ क्या करना है? पढ़ने से मतलब रखना है कि हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान जैसे हो आप इस तरह ज्ञान लेके रखें, आप इस तरह लेके रखें, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे नोट करें, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हुई थी। आगे हम लोग बढ़ें तो एक नाम आता है सर आइजैक न्यूटन, क्योंकि फिजिक्स के जनक कहे जाते हैं वो। सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स के जनक कहे जाते हैं। अगर हम बात करें तो फिजिक्स यानी भौतिकी के पिता, भौतिकी जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स के पिता न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन को फिजिक्स के पिता किन्हें कहा जाता है? तो न्यूटन को। क्यों कहा जाता है न्यूटन को फिजिक्स का पिता? सवाल ये भी उठता है आपके दिमाग में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, द्विपद प्रमेय का सिद्धांत, बहुत सारे प्रमेय और बहुत सारे गति सिद्धांत का उन्होंने खोज किया है। इस कारण से फिजिक्स में अगर आधा फिजिक्स को, पूरा फिजिक्स को अगर बात करें तो उसमें से 3/3 फिजिक्स सिर्फ न्यूटन से भरा हुआ है। यानी इसलिए फिजिक्स में जो है न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। अगर हम बात करें न्यूटन के बारे में आपको सवाल पूछ सकता है कि न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर न्यूटन का बात करें तो उनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन है। इनका जन्म जो है 4 जनवरी 1643 को कहाँ हुआ था? नाम है वुल्सथ्रोप नाम के जगह में। वो जगह है कहाँ? वुल्सथ्रोप नाम के जगह में। ये जगह है कहाँ? तो ये जगह है इंग्लैंड में, लिंकनशायर इंग्लैंड में जो है, लिंकनशायर नाम के जगह में। और ये लिंकनशायर है कहाँ? तो इंग्लैंड में। हम पहले बोल दिए, डायरेक्टली बोल सकते थे कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, आप भी मान जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम बेसिक से चलेंगे। तो आप पूरा बेसिक चलेंगे, जितना बेसिक हो सकता है कोशिश कर सकते हैं हम लोग। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी में
ब्रुल्सथ्रोप नाम की जगह में, जो लिंकनशायर जिले हो सकते हैं वहाँ पड़ता है, और वो इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में पड़ता है। यानी इंग्लैंड में 4 जनवरी 1643 ईस्वी को एक ऐसा व्यक्ति का जन्म होता है जो बाद में जाकर फिजिक्स का पिता बन जाता है। आप इस तरह याद रख सकते हैं। और ये फिजिक्स के पिता बनने के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का खोज करते हैं। ये बात करें हम लोग तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देते हैं, गति का सिद्धांत देते हैं, द्विपद परिमेय का सिद्धांत देते हैं, द्विपद परिमेय का सिद्धांत देते हैं, प्रकाश का सिद्धांत देते हैं, प्रकाश का सिद्धांत देते हैं, और उनमें बहुत सारे और नए नए परिघटनाओं के सिद्धांत देते हैं जिनका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, उनमें सभी घटनाओं को एक करके आगे लेके चलेंगे। तो ये समझ में आता है हम लोग को कि न्यूटन फिजिक्स के पिता कैसे बने, कि उन्होंने पूरा अपना जीवन में फिजिक्स के लिए ही काम किया था, और फिजिक्स को इतना आगे ले जाने में अगर किसी का योगदान आता है तो वो न्यूटन साहब का आता है। आज हम लोग अपने क्लास को यही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, और धीरे धीरे छोटा छोटा करते हुए कुछ विषय और लेते हुए, जैसे हम लोग यहाँ फिजिक्स लेके चल रहे हैं पैरेलल में, कुछ जगह पे हम लोग इकोनॉमिक्स लेके चलेंगे, और सारे आगे पैरेलल में लेते हुए विषय को चलेंगे। आशा है कि आप मेरे क्लासेस को अच्छी तरह पसंद कर रहे हो। किसी तरह का प्रॉब्लम हो क्लासेस में, बोर्ड साफ नहीं दिख रहा हो, क्लियर नहीं आ रहा हो, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरा कोचिंग संस्थान है, ऑफलाइन मेरे पास आ सकते हैं पढ़ने में, अगर आप नज़दीक हैं तो। अप टू पीजी तक क्लासेस चल रही है, और साथ में जेटेट सीटेट नवोदय नेत्रहाट की भी तैयारी को नॉर्मली तरीके से की जाती है, करवाई जाती है। आप ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। आप कौन विषय पढ़ना चाहते हैं उस विषय के लिए आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन उस सब्जेक्ट को लेकर आएँ। नमस्कार, नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।